सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कोने कोने में इस युद्ध और खामेनेई की मौत का असर दिख रहा है। लखनऊ के पुराने इलाकों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक हजारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतर आए। हाथों में काले झंडे और खामेनेई की तस्वीर लिए ये प्रदर्शनकारी इजराइल के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। भारतीय शिया समुदाय का कहना है कि ये जुल्म की इंतहा है और अपने भाइयों के साथ वो खड़े हैं। सड़कों पर लगते ये नारे बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के भीतर भी इस युद्ध की तपिश महसूस की जा रही है। कराची और लाहौर में भारी बवाल, पुलिस से भिड़ंत, पाकिस्तानी सेना को युद्ध में कूदने की चेतावनी, खामेनेई की मौत पर ब्लैक डे मनाने का ऐलान, अमेरिकी झंडे जलाकर जताया गया विरोध, आतंकी संगठनों ने दी इजराइल को धमकी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो हालात और भी बदतर है। कराची और लाहौर जैसे शहर जल रहे हैं। वहाँ के कट्टरपंथी और शिया संगठन अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल ईरान के समर्थन में करना चाहिए। सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी भिड़ंत हो रही है। पाकिस्तान का हर कोना इजराइल विरोधी नारों से गूंज रहा है। खामेनेई की मौत को वहाँ के मुसलमान अपनी व्यक्तिगत क्षति मान रहे हैं। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी उग्र भीड़ है जो किसी भी वक्त बेकाबू होकर सीमाएं लांघ सकती। तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी दुनिया, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का बड़ा खतरा, रूस और चीन की चुप्पी के पीछे बड़ी साजिश। अगले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक, क्या इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार होगा? 28 फरवरी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से सिर्फ विनाश दिखता है। ईरान का गुस्सा, इजराइल की जिद और खामेनेई की मौत पर भड़का शिया समुदाय, ये सब इशारा कर रहे हैं कि खेल अब हाथ से निकल चुका है। दुनिया की महाशक्तियां खामोश है और ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। परमाणु बटन पर उंगलियां थिरक रही हैं और महजबी जुनून सड़कों पर तांडव कर रहा है। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं। जिस तरीके से आक्रोश की आग भारत और पाकिस्तान तक पहुंची है, वो संकेत है कि आने वाले चंद घंटों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा। ईरान पर अमेरिका के हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड से हमला किया गया। यह अपडेट आप तक पहुंचा दे, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लगातार यहां पर अटैक होते नजर आ रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमेरिका जो है वो अपने युद्धपोत का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड से हमला किया गया। आप समझिए किस तरीके से अमेरिका ने रणनीतिक तौर पर अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया, ईरान के करीब तैनात किया, ताकि समय आने पर एक साथ हमले किए जा सके। और अब यही हमले देखने को मिल रहे हैं और अब यही हमले होते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं युद्धपोतों का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। आप समझिए किस तरीके से अमेरिका जो है वो भी डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दुबई और दोहा में ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला। बम धमाकों से दुबई और दोहा दहल उठा है। दुबई में लगातार 2 बम धमाके हुए हैं। आप समझिए किस तरीके से यूएई से ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यूएई में लगातार ईरान हमले कर रहा है। यूएई में लगातार ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और यूएई में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और लगातार यहाँ पर 2 धमाके जो है सुनाई दिए हैं। दुबई में लगातार 2 धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बम धमाकों से दुबई और दोहा दहल उठा है। मुंबई में लगातार जो है धमाके हो रहे हैं, दुबई में, माफ कीजिए, और दुबई में लगातार जो है ईरान के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। बम धमाकों से दुबई दहल उठा है। कई लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार इंडिया न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। लगातार इंडिया न्यूज आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहा है जिसमें ईरान के हमले नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिल्डिंग से धुआं निकलता नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग में भी जो है अटैक किया गया। इस अटैक के बाद की तस्वीरें ये निकलकर सामने आई किस तरीके